में आपको लेके आऊँ गाँव सुलखनी हल्का शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र में। और आज मेरे साथ खास मुलाकात में है गुरबख्श सिंह जी, जो इस बार भावी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। आइए इससे जानकारी लेते हैं कि किस सौगात को लेके, किस सोच को लेके ये इस बार राजनीति में आ रहे हैं और सरपंच पद के भावी उम्मीदवार हैं, और ये कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको अपना प्राथमिक कार्य बनाएंगे और गाँव को विकास की तरफ लेके जाएंगे। आइए जानकारी लेते हैं और मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू मैडम। तो जो जनता है वो आपको लाइव देख रही है सर, वो जानना चाहती है कि आपका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य है जी कि मतलब हम चाहते हैं कि हम गांव में लोगों की सेवा करें जी, मतलब अच्छी डेवलपमेंट हो गांव में जी। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी सर आपको कि आप गांव की सेवा करें। ये प्रेरणा हमारे दादाजी नंबरदार थे, फिर हमारे ताया जी नंबरदार थे शुरू से, फिर मेरा भाई सरपंच था। हम शुरू से गांव के साथ मिलके चलते हैं, कोई भी कार्य में हम इनको पीछे बैक में नहीं दिखते, आगे बढ़ के चलते हैं। इसीलिए उन्होंने हमारे को, गांव वालों ने ही प्रेरणा की तरफ मतलब किया भी, आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसलिए हमारे को अपनी तरफ से प्रेरणा समझ लो या गांव वालों की प्रेरणा से समझ लो, मतलब इसी गांव वाले के कहने पर ही हमने ये मतलब पद उठाया है जी। इस कार्य के लिए अगर गांव वाले हमारे साथ चलेंगे तो हम उनका दिल से मतलब वो करेंगे ताकि कल को उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सर काफ़ी अच्छी सोच आपकी कि आप गांव की सेवा करना चाहते हैं। तो सर जैसे अगर आपको यहाँ से सरपंच पद के लिए चुना जाता है तो आपके कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको आप प्राथमिक की उपाधि देंगे और सबसे पहले वो कार्य करेंगे। ऐसे है जी, गांव के जो भी कार्य हैं उनके लिए हम दिल से गांव के विकास के लिए तन मन से जुटेंगे। जैसे शमशान घाट का कार्य है, शमशान घाट में तो कुछ डेवलपमेंट कम हुई है, उधर सरपंचों का ध्यान कम गया है। पहले जो भी आए जितना कर दिया बहुत अच्छा किया, लेकिन आने वाले टाइम में शमशान घाट के लिए हम एक अच्छा रखेंगे। उसमें बिजली पानी का पूरा अच्छा प्रबंध नहीं है। हम अगर मौका हमको मिलता है तो हम उसको करेंगे। जैसे स्कूल है हमारे गांव में, बच्चे कम हैं, स्कूल मतलब प्राइमरी तक है, इसको मिडिल या आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जो गलियां हैं उनको अच्छी तरह से कहीं भी गंदगी ना नजर आए, गली में स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। मेन गांव में जो मेन है उसमें मेन गेट लगवाएंगे, एंट्री गेट, ताकि पता लग जाए भी। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगवा देंगे, कौन आ रहा है, कैसे एंट्री हो रही है, किस कैसी है, ताकि पता लग जाए भी यहाँ कोई मतलब कोई पंचायत है। तो मतलब इसलिए बाकी परमात्मा की कृपा है जी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक इज्जत करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत परमात्मा की कृपा है जी। अच्छे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, वो सेटिंग है उनकी भी अपनी, एक बाहर है एक गांव में है, वो बीए कर रहा है। तो मतलब और कोई लालच नहीं है जी, बस यही है। और जैसे कि मतलब गांव में लड़कियों के साथ, औरतों के साथ कोई भी गलत काम होता है तो हम जो झूठा है उसका साथ नहीं देंगे, कोई पार्टी समझ के, मतलब हम तो जो सच्चा है उसी के साथ चलेंगे। यही हमारी सोच है, इसी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यही यहाँ तक भी होगा, हम पूरा काम करेंगे एन अच्छे ढंग से, अपने दिल से, तय दिल से, और गांव वाले के साथ अब भी चलते हैं। अब मतलब अभी कभी जवाब नहीं दिया, तो इसीलिए उन्होंने हमारे पे हाथ रखा है, तो उनका पूरा करेंगे। जो भी और भी काम है, जैसे स्कूल का भी आपको बताया, शमशान घाट है, और भी कई दिल की हैं बातें, मतलब जो भी काम करना चाहते हैं। तो सर जैसे गांव में छोटे मोटे वाद विवाद हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उन्हें आप किस प्रकार सुलझाएंगे ताकि जो गांव की शोभा है वो बनी रहे हमेशा के लिए। देखो जी, ये तो हम आज से नहीं, काफ़ी सालों से ही आपको बताया भी, नंबरदार थे, फिर भाई सरपंच था। हमने मतलब इन चीज़ों को हमारे पास है भी, हम आराम से उनको घर में पंचायत में ही सुलझ जाए ताकि आगे थाने तक या कोर्ट तक ना जाए। सोच तो यही है दिल में, आगे परमात्मा के हाथ में है, जैसे भी होगा देखेंगे भी, कोशिश करेंगे भी गांव में ही पंचायत में ही हो, ताकि क्योंकि हम आगे भी ये काम करते आते हैं, पंचायतों में अक्सर बैठते हैं। थोड़ा सा तरीके से दिमाग से बात करो, सोच के,
तो काम धीरे धीरे सिरे सेट हो जाता है। अगर गलत विचार रखोगे तो काम गलती की तरफ जाएगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम सच्चे का साथ देंगे, झूठे का साथ नहीं देंगे। अगर झूठे का देंगे तो बात फिर तो बिगड़ेगी, फिर तो पंचायत में नहीं रहती है। तो इसीलिए यहीं गांव में ही गांव का ही सारा समझाएंगे। जो मेरे गांव में 3 रोड लगते हैं, गोलपुरा सुलखनी से गोलपुरा, नगले से सुलखनी और नलवी से यहाँ सुलखनी, इन पे स्ट्रीट लाइटें लगाएंगे। और जो मतलब लाइटें लगी होंगी, अच्छा गांव का अच्छा विकास हो, पानी की व्यवस्था जैसे भी हो। थोड़े से हम किसान हैं, हमारे गांव में फ्लड की थोड़ी प्रॉब्लम है। फ्लड आने से पानी की आगे निकासी नहीं है, तो मतलब इसीलिए थोड़े सी सभी कह रहे हैं सर आप करेंगे। तो सर आने वाले वोटों के लिए 1 मिनट, जमीन जो होती है वो फ्लड से खराब हो जाती है, उसमें खेती जो मतलब फसल का नुकसान होता है, उसके लिए भी हम सारा। तो सर आने वाले चुनावों के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों से और अपने ग्रामवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आने वाले चुनाव में यही अपील करता हूं कि अपना दिल लगा के ईमानदारी से अपना काम करो, ताकि मतलब किसी को भी ये ना कल को कहे ये आदमी झूठा है या माड़ा कोई बोले हमारे बारे में। हम सोचते हैं कि हमें सभी ठीक कहें, क्या कि हम अच्छा काम करें तो हमें लोग अच्छा ही कहें। ये हम सोच के हम आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा करे कि हमारी जो तरक्की की राह है वो हम उस पर सफल हों। जी, तो आज मेरे साथ खास मुलाकात में थे गुरबख्श जी, इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। तो सर हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम आपकी आवाज़ को, आपके सोच को जन जन तक पहुँचाएं और आपको जो आपकी तरक्की की जो राह है उस पर आपको सफलता प्रदान हो। तक जो हमने जानकारी ली थी वो सरपंची पद के लिए थी। तो साथ में सर एक किसान भी हैं, तो इनसे जानकारी लेते हैं कि जो 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है हमारे जो किसान भाई है वो आंदोलन कर रहे हैं, उसके बारे में सर की क्या सोच है और वो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी सोच यही है जी, देखो किसान पर ही सारे लोग निर्भर करते हैं। कोई भी है इसमें कास्ट का कोई वो तो है नहीं भी, ये जातवाद का है। इसमें सभी जातियों के जो हैं सभी किसानों पर ही निर्भर करते हैं। हम सोचते हैं भी फैसला हो जाए, कोई हमारे जो हक में 3 कानून हैं वो आ जाएं, ताकि सारे देश के लिए, सभी किसानों का, खाली किसानों के लिए नहीं, सारी जनता के लिए ही बहुत अच्छा होगा। अगर हमें कुछ ये मिलता है तो उसके लिए सबका ही फ़ायदा है। तो हम सोचते हैं भी मज़दूर और जो भी हैं, जो भी सभी हमारा साथ दें, ताकि हमारे किसानों को जो भी चल रहा है, बहुत परेशानी आ रही है, उसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। ये कोई मतलब कोई भी नहीं चाहता। अगर हमारा नुकसान नहीं है तो हमारे को वहाँ जो मर रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं या वैसे मर गए हैं, शहीद हो गए हैं, तो उनको क्या ज़रूरत थी घर छोड़ के वहाँ जाके रात को दिक्कतें मनाने की। अभी मैं भी कल दिल्ली से आया हूँ, 3 दिन लगा के वहाँ गए हैं। इसीलिए जाते हैं अभी ताकि परमात्मा करे हमारा फैसला हमारे हक में हो जाए, तो उसके लिए सभी, ताकि देश हमारा तरक्की करे। हम तो यही सोचते हैं जी, यही सोच हमारी रहेगी जी। तो हमारी भी सरकार से अपील है कि वो किसानों की सुने और उनको अपने घर वापस भेजें, ताकि उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बीवियां हैं, उनका जो परिवार है, उनका अभी तक इंतजार कर रहा है, उनका इंतजार खत्म हो। तो बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि के साथ। रंजन रिपोर्टर, कैमरा पर्सन राजू राणा के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।